हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से फंक्शन वाला पार्ट हम लोग कर रहे थे कि फंक्शन में कैसे हम वन वन और मेनी वन चेक करते हैं, है ना। तो वन वन और मेनी वन वाले पार्ट का मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो फंक्शन में अगर आपको, है ना, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार वन वन का। वन वन फंक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, ठीक है, तो ये बेसिक था फंक्शन के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन पहले हमारा ए से बी में डिफाइन होना चाहिए, है ना। और अगर फंक्शन हमारा ए से बी में डिफाइन है, दो सेट हमें दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है कि वन वन पहले अगर हमें चेक करना है तो वन वन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम ये चेक करेंगे कि फॉर एवरी, है ना, मैथमेटिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग टू a, है ना। इस सेट a से हमने दो एलिमेंट चूज किया x1 x2, है ना, इस तरीके से चूज किया, है ना। इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, है ना। और यही हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्लियर है। तो अगर ये कंडीशन होता है तो वो क्या होगा, वन वन होगा। अदरवाइज, है ना, अगर ये चीज होता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो क्या बन जाएगा, मेनी वन बन जाएगा, है ना। तो मेनी वन के लिए टेस्ट यही है कि वो वन वन नहीं है, है ना। तो आपको अगर मेनी वन या कुछ भी चेक करना है तो आप वन वन चेक करो, नहीं होगा तो वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन जो दिया हुआ है उस वाले फंक्शन को चेक करो, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 निकालो और चेक करो कि सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आ रहा है या उसके साथ कुछ और कंडीशन भी निकल के आ रही है, ठीक है। तो कुछ और कंडीशन भी निकल के आएगा, इसका मतलब वो मेनी वन हो जाएगा, है ना। लेकिन सिर्फ अगर एक ही कंडीशन ये निकल के आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह किए थे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था डिटेल में। अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। जैसे शायद लास्ट क्लास में क्या हम लोगों ने मॉड के लिए किया था, क्या मॉड वाले फंक्शन का वन वन चेक किया था, क्या वन वन और मेनी वन। अगर मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ मॉड वाला शायद आपने किया होगा, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि एफ एक्स इक्वल टू अगर मॉड एक्स होता है तो अगर हमें इसे चेक करना है ना, तो क्या करना होगा, x1, x2 हम r से चूज करेंगे। फंक्शन हमारा r2r में डिफाइन है ना। तो शायद हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में किया था। और f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करेंगे और f ऑफ x1 क्या है, मॉड x1 इक्वल टू मॉड x2, है ना। और इसका सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है, x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2, है ना। तो देखो ये कंडीशन तो आ ही रहा है लेकिन साथ में ये कंडीशन भी आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, मेनी वन फंक्शन हो गया। और ये चीज आपको ग्राफ से भी पता है कि ये मेनी वन होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब हम आते हैं एक्चुअली में ऑन टू फंक्शन पे कि ऑन टू का डेफिनेशन क्या होता है और कैसे हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन ऑन टू होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट वो क्या बन जाएगा, इन टू फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर आपको इसका एक बार थोड़ा सा एरो डायग्राम के थ्रू समझाने का ट्राई करूं तो एरो डायग्राम में अगर आपको याद हो, ठीक है, हमारे पास दो फंक्शन था और इस टाइप से फंक्शन को अगर हम ऑन टू बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि रेंज और डोमेन, को डोमेन दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। तो ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा हमारे लिए, रेंज इक्वल टू को डोमेन हो जाएगा, है ना। ये हमने पहले देखा था। लेकिन अगर हमें इसे थ्योरेटिकली प्रूफ करना है तो यहां पे देखो कि अगर आप इसको डिफरेंट डायरेक्शन में सोचो, डिफरेंट डायरेक्शन मतलब कि अगर आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में सोचने का ट्राई करो। अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो इसका मतलब इस तरफ सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो खाली होगा, यही मतलब होता है ऑन टू का, है ना। सारा एलिमेंट का कोई ना कोई इस तरफ के एलिमेंट से रिलेशन होगा, है ना। और अगर आप इसको इस तरीके से सोचो कि अगर मैं ये बोलूं
कि ये पहले वाले सेट से हम क्या चूज करते हैं, x चूज करते हैं, और दूसरे वाले सेट से हम क्या चूज करते हैं, y चूज करते हैं। याद होगा आपको, है ना। अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हो, एक्स वाई ग्राफ पे प्लॉट करते हो, एक्सिस पे प्लॉट करते हो, तो इस टाइप से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स हम चूज करते हैं, है ना। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो अगर आप इस डेफिनेशन में देखो तो ऑन टू के लिए आप ये बोल सकते हो कि सेट बी का जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट से रिलेटेड आपको कोई ना कोई एक एक्स जरूर मिलेगा, है कि नहीं। अगर ये फंक्शन ऑन टू है, अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई, है ना, सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई, क्योंकि रेंज और कोडोमेन सेम होने वाला है ना। तो कोडोमेन भी अगर आप कंसीडर करते हो कोडोमेन, तो इस सेट बी का हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक्स आपके पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को ये फिगर के थ्रू हमने आपको ड्रॉ किया, एरो डायग्राम के थ्रू। इसी को मैं डेफिनेशन में लिखता हूं, ठीक है, लिख लो। a function fx defined from a to b, a function f defined from a to b is said to be on to, ठीक है। और on to का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, इंजेक्टिव नाम था इनटू के लिए, सॉरी 1 के लिए, है ना, और ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि सर्जेक्टिव भी नाम होता है ऑन टू के लिए। तो ये चीज, ये वर्ड वो यूज करता है बार बार, ठीक है। तो कभी वो सर्जेक्टिव वर्ड बोले तो आपको समझ जाना है कि वो ऑन टू फंक्शन के बाद बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे 1 के लिए हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन है, वैसे ही मेनी वन के लिए कोई अलग नेम नहीं है, ठीक है, सिर्फ 1 के लिए नेम है। वैसे ही ऑन टू के लिए एक अलग नेम है सर्जेक्टिव, इनटू के लिए हमारे पास कोई और नेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ ऑन टू को ही चेक करते हैं। तो अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन, ठीक है, लिख लो ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ every element of set B, if every element of set B is the image of set E is the image of some element of set A अंडर F, है ना। तो F भी क्या एक तरीके से रिलेशन ही होता है। तो उस रिलेशन के अंदर में एवरी एलिमेंट ऑफ सेट Y, है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B, यानी इस सेट B के हर एक एलिमेंट का, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि इस सेट के हर एक एलिमेंट का इस तरफ में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, है कि नहीं, और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ, है ना। और ये जो Y है, ये वाला सेट B है, ये इस तरफ के किसी न किसी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, ठीक है। और इसी चीज को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, जिसको हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज भी करेंगे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो देखो मैथमेटिकली इसका डेफिनेशन, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, है ना। तो मैथमेटिकली अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखेंगे, फॉर एवरी Y, ठीक है, ये स्मॉल y है, फॉर एवरी Y, और ये Y किसको बिलोंग करेगा, दूसरे सेट B को बिलोंग करेगा, है ना। तो फॉर एवरी Y बिलोंग टू B देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट X, और ये X किसको बिलोंग करेगा, सेट A के लिए, है कि नहीं, एन सेट X सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू y होना चाहिए, ठीक है। और यही डेफिनेशन हम लोग बार बार आगे चल के यूज करेंगे और इसको देखेंगे कि कैसे ये फंक्शन
कैसे ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारे लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, इसी चीज को हमें बार बार देखना है कि ये मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे हमारे लिए यूजफुल है, और हर एक क्वेश्चन में हम सेम डेफिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और पर्टिकुलरली इस डेफिनेशन को ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन हम लोग समझते नहीं, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है। तो देखो पहला पॉइंट यहां पे क्या बोल रहा है, इस वाले पॉइंट को याद रखना है, फॉर एवरी y बिलोंग टू b। ठीक है, और ये फर्स्ट पॉइंट हो गया पहला वाला। दूसरा बोल रहा है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन x बिलोंग टू a, और थर्ड पॉइंट बोल रहा है सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको हर एक क्वेश्चन के लिए ध्यान देना है। ठीक है, कैसे ध्यान रखते हैं इस चीज को मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे इजी सा फंक्शन ले लेते हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हो पहले। इजी सा एक फंक्शन ले लेते हैं, कौन सा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, सिंपल सा फंक्शन है। फंक्शन हमारा डिफाइन किया हुआ है कहां से, आर टू आर में। ठीक है, और एफ एक्स हमने किस तरीके से डिफाइन किया, एक्स डिफाइन किया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं दोनों चीजें यहां पे चेक करूंगा, 1 1 और ऑन टू दोनों में चेक करूंगा इस चीज के लिए। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट चेक करते हैं। ठीक है, 1 1 इस तरफ और ऑन टू में इस तरफ चेक करके आपको दिखा रहा हूं, और इसके बाद हम लोग कुछ और एग्जांपल्स भी लेंगे। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, x1 x2 हमने 2 एलिमेंट चूज किया इस सेट से। ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सा दिख रहा है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आ गया, इसका मतलब f(x) क्या है हमारा, f(x) इक्वल टू x इज 1 1 फंक्शन है ना, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऑन टू के लिए आते हैं। ऑन टू के लिए क्या बोल रहा है डेफिनेशन, देखो फिर से पहली चीज बोल रहा है कि फॉर एवरी y बिलोंग टू b। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, और एक ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। अब देखो हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइन है, फंक्शन हमारे पास डिफाइन है f(x) इक्वल टू x। क्लियर। अब देखो मैं इस वाले पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट बोल रहा हूं, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट वाला, इसको मैं सेकेंड पॉइंट चेक करूंगा, और इसको मैं थर्ड पॉइंट चेक करूंगा। ठीक है, और तीनों पॉइंट में चेक करके आपको यहां पे दिखा रहा हूं। देखो पहली चीज तो हमें यह देखना है कि f ऑफ x इक्वल टू y चाहिए, यानी यहां पे देखो राइट हैंड साइड में क्या है, x है, जबकि यहां पे राइट हैंड साइड में क्या है, y है। क्लियर है, तो हमें तो पहली चीज इस डेफिनेशन को करेक्ट करना है, तो हमें यहां पे y चाहिए होगा, है ना। तो राइट हैंड साइड में y के लिए आपको कुछ ना कुछ x पुट करना पड़ेगा, है कि नहीं। और इसी x के लिए हमें कहां से निकालेंगे ये x, तो सिंपली आपको करना क्या है कि ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ है fx, इसको आप सिंपली क्या करो, y के इक्वल कर दो। ठीक है, और y के इक्वल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, y आ गई। ठीक है, इस x की वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दो, यहां पे पुट करोगे तो देखो कितना आएगा, f ऑफ y इक्वल टू y। देखो मेरा पहला वाला पॉइंट प्रूफ हुआ कि नहीं, पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि f ऑफ x इक्वल टू y होना चाहिए, और ये x कौन सा है, ये x हम खोजेंगे, है कि नहीं। और ये x हम कहां से निकालेंगे, ये सेकंड वाला पॉइंट ही है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग टू a। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट को मैंने कैसे प्रूव किया, मैंने ये चीज f ऑफ x की जगह पे मैंने क्या पुट किया, y पुट किया, तो फर्स्ट वाला पॉइंट तो मेरा प्रूफ हो गया। यानी इसको पुट करने के लिए हमने x की वैल्यू क्या पुट की, x इक्वल टू y पुट किया। ठीक है, तो ये देखो मेरा फर्स्ट पॉइंट था, ये मेरा सेकेंड पॉइंट था, है ना। यानी मैंने ऐसा x यहां पे खोज लिया जिसको यहां पे पुट करने पे मुझे राइट हैंड साइड में y मिल जाए, तो देखो मुझे y तो मिल गया, और इस y लाने के लिए मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ी, x इक्वल टू y पुट करना पड़ा। इसका मतलब हमारे पास एक एलिमेंट x बिलोंग टू a में मिल चुका है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है, तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट में, बोल रहा है कि फॉर एवरी y बिलोंग टू b, यानी जो आपका सेकेंड कंडीशन आया है आपको ये चेक करके बताना है कि ये जो सेकेंड कंडीशन है, क्या ये सेकेंड कंडीशन फॉर एवरी y बिलोंग टू सेट b, दूसरा सेट, यहां पे हमारे पास दूसरा सेट क्या है, दूसरा सेट देखो हमारे पास
रियल नंबर है, यानी y किसको बिलोंग कर रहा होगा, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। और सेट x भी हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है। और इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये वाला रिलेशन है। यानी मैं रियल नंबर में से कोई भी एक y निकाल के यहां पे पुट करूंगा तो क्या हमें दूसरा x उसी रियल नंबर में मिलेगा या नहीं, सोच के बताओ। अगर मैं कोई भी एक रियल नंबर y पुट करूं, है ना, फॉर ऑल y बिलोंग टू y, कोई भी एक रियल नंबर y इसमें पुट करूं तो क्या हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x मिलेगा या नहीं, कहां पे, रियल नंबर में। ये क्या है, होगा। समझ में आ रहा है आपको, ये क्या होगा, स्टेटमेंट सही होगा, है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज, है ना, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, है ना, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल y बिलोंग टू r, है ना। ये स्टेटमेंट सबके लिए ट्रू है। इसका मतलब जो हमारा डेफिनेशन था ऑन टू का वो प्रूफ हो चुका, हमने तीनों पॉइंट को प्रूफ कर लिया, है ना। ये थर्ड वाला पॉइंट था, तीनों पॉइंट को हमने प्रूफ कर लिया। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, f इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर है। इसका मतलब जो हमें fx इक्वल टू x दिया हुआ था, कहां से कहां तक, r टू r में जो हमें fx इक्वल टू x दिया हुआ है, ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव भी है, दिस इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। क्लियर है, ये फंक्शन क्या है आपका, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, ठीक है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा और बेटर क्लियरेशन आएगा। देखो दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, फिर से एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं r टू r में, फिर से, ठीक है। सेट पे डिपेंड कर रहा है कि आप सेट क्या ले रहे हो, और fx में अब ले लेता हूं एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अभी आपको ग्राफ पता है एक्स स्क्वायर का, तो इसका क्या आंसर होगा वो भी आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। लेकिन हमें मैथमेटिकली इसको प्रूव करना है बोर्ड के लिए, ताकि हम बोर्ड में इसको अच्छे तरीके से लिख पाए, ठीक है। तो देखो अगर इसमें हमें fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो पहली चीज, फिर से वही चीज मैं 1-1 और ऑन टू दोनों चेक करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अब क्योंकि आप 1-1 ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो वो भी आपका पार्ट रिवाइज हो जाएगा। साथ ही साथ बेसिकली हमें ऑन टू वाला पार्ट यहां पे देखना है कि ऑन टू वाला पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो पहली चीज अगर मैं यहां पे आपको बताऊं कि 1-1 अगर चेक करते हैं, तो 1-1 चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1-1 चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक दो एलिमेंट x1 इस सेट से चूज करना पड़ेगा, है ना। तो लेट x1, x2 बिलोंग टू r, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करते हैं, है ना। तो 1-1 आप कर चुके हो, तो आपको ये आइडिया ऑलरेडी हो चुका होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं बस डायरेक्टली इस चीज को जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप भी इसको खुद से करके देखना, ठीक है। और यहां से क्या कंडीशन आएगा, यहां से कंडीशन आएगा x1 इक्वल टू x2, है ना, x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2, है ना। ये दोनों कंडीशन आएगा। अब देखो यहां पे ये दोनों कंडीशन ट्रू हो सकता है, क्योंकि x1 x2 किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना। और क्योंकि x1 x2 रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा x1 आपको x1 x2 मिल सकता है जो x1 इक्वल टू माइनस x2 भी हो और x1 इक्वल टू x2 भी हो, है ना। तो क्योंकि दो कंडीशन आ रहा है आपके पास, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, मेनी वन होगा, है ना। 1-1 के लिए क्या होना चाहिए था, 1-1 के लिए क्या होना चाहिए था, है ना। तो ये 1-1 और मेनी वन के लिए मैं चेक कर रहा हूं, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा, सॉरी मेनी वन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन मिल रहा है और ये दोनों कंडीशन ट्रू है ना। ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है क्योंकि x1 x2 r को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दूसरा हम आते हैं ऑन टू और इन टू वाले पार्ट पे कि अगर मैं इसको चेक करने का ट्राई करूं तो कैसे चेक करूंगा, ठीक है। डेफिनेशन आपको क्लियर होगा कि हमें करना क्या है कि एक ऐसा x खोजना है ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट एन x सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। तो यहां पे जो हमें fx दिया हुआ है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, y x स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, इक्वल टू y एज्यूम करके मैं x पहले कैलकुलेट करूंगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट y। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट y। और अगर मैं इस x की वैल्यू को यहां पे पुट करता हूं, ठीक है, तो देखो क्या होगा,
एफ ऑफ रूट वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट वाई का होल स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। तो ये मेरा कौन सा कंडीशन हो गया, फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये कंडीशन लाने के लिए मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ी, x की वैल्यू रूट वाई पुट करनी पड़ी। ये कौन सा कंडीशन हो गया मेरा, सेकेंड कंडीशन, याद है। तो मैंने पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन चेक कर लिया। अब हम थर्ड पे आते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट फॉर ऑल y इक्वल टू, फॉर ऑल y बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर क्यों, क्योंकि यहां पे सेकेंड सेट हमारा क्या है, रियल नंबर ही है। ठीक है, तो y हमारा किसको बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल y बिलोंग टू रियल नंबर। अब ये बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट फॉर ऑल y बिलोंग टू रियल नंबर के लिए ट्रू है क्या, और x भी किसको बिलोंग कर रहा है, x भी रियल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इस y में अगर मैं कोई भी इस वाले रिलेशन में अगर मैं कोई भी y पुट करूं रियल नंबर से, तो हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x रियल नंबर में मिलना ही चाहिए, है ना। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा क्या, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि आप इस वाले में सिर्फ क्या पुट कर सकते हो, इस वाले में सिर्फ क्या पुट कर सकते हो, y की वैल्यू 0 से ज्यादा ही पुट कर सकते हो, है ना। दिस, और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, दिस स्टेटमेंट ट्रू ओनली फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा अगर मैं नेगेटिव पुट कर दूंगा, तो नेगेटिव पुट कर दोगे तो होगा कुछ नहीं। नेगेटिव पुट करने से प्रॉब्लम ये होगी कि जो आपका x मिलेगा वो फिर रियल नंबर में नहीं मिलेगा, है ना। तो रियल नंबर में नहीं मिलेगा तो ये रिलेशन तो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सिर्फ किसके लिए ट्रू है, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही ट्रू है सिर्फ, है कि नहीं। और y की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही ट्रू है, तो जो हमारा डेफिनेशन था वो डेफिनेशन क्या बोला था कि जो आपका x है ना, फॉर ऑल y बिलोंग टू y, फॉर ऑल y बिलोंग टू r, अगर आप इस सेट से कोई भी y की वैल्यू इसमें पुट करो तो कुछ ना कुछ आपको x मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव पुट कर दोगे तो क्या हमें कोई भी x ऐसा मिलेगा, रियल मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन इसलिए ये स्टेटमेंट सिर्फ किसके लिए ट्रू है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ट्रू है। ठीक है, दिस इज, इसी को अगर आप दूसरे लैंग्वेज में लिखो, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल y बिलोंग टू r। ठीक है, ये दूसरे के लिए ट्रू नहीं है, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा हमारा, दिस इज इनटू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन होगा, ये हमारा इनटू फंक्शन होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है आपका, मेनी वन है, और दूसरा फंक्शन ये वाला फंक्शन, इसका यही फंक्शन आपका इनटू भी है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, तो अगर आप फिर से लिखना चाहो तो फंक्शन r में अगर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप ले लेते हो, ठीक है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप ले लेते हो, तो क्या होगा, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर आप ले लेते हो तो फंक्शन आपका क्या आ जाएगा, ये फंक्शन मेनी वन हो जाएगा और साथ ही साथ ये इनटू हो जाएगा, है कि नहीं। ये फंक्शन क्या आ जाएगा, मेनी वन आ जाएगा और इनटू आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम फंक्शन का 1 और ऑन टू वाला पार्ट चेक करके बताते हैं। क्लियर है, इजी है, समझ में आ रहा है सबको कि कैसे मैंने चेक किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन के लिए यही चीजें प्रूफ करके बतानी है कि क्या वो फंक्शन 1 या ऑन टू या मेनी वन या इनटू में से क्या है। ठीक है ना। तो किसी भी फंक्शन के लिए आप ये चीजें इजीली चेक कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन के लिए, है ना। अगर मान लो कि मैं एक फंक्शन, एक और दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपके लिए। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल मान लो कुछ इस टाइप का है, fx इक्वल टू 1/x। ठीक है, अगर मान लो मैं एक फंक्शन ले लेता हूं fx इक्वल टू 1/x, इजी सा फंक्शन है। ठीक है, ग्राफ से आपको पता है कि ये फंक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो फंक्शन आपका ले रहा हूँ, ठीक है, ये एक्सरसाइज का ही एक एग्जांपल है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन कि जो हमारा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, फंक्शन हमारा r स्टार से लेके r स्टार के बीच में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और r स्टार हमारा क्या है, r स्टार को इसने डिफाइन किया है
आर माइनस जीरो से। ठीक है, वो आपको लॉजिकली समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू जो डिफाइन किया हुआ है वो 1/x फॉर्मेट का है। तो ऑब्वियसली हम x की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते, तो हमें फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, और फिर इस वाले फंक्शन को हमें चेक करके बताना है कि ये 1 1 होगा या मेनी वन होगा या ऑन टू होगा या इन टू होगा। तो 1 1 और मेनी वन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 1 और मेनी वन वाले पार्ट को अगर आप देखोगे, है ना, 1 1 और मेनी वन वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो फिर से हम x1 x2 किस में बिलोंग चूज करेंगे, आर स्टार में, इस वाले आर स्टार में। ठीक है, और इस आर स्टार के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करना है और 1/x1 इक्वल टू 1/x2 करना है। और यहां से आप इजीली देख सकते हो कि x1 इक्वल टू x2 आ रहा है ना। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, हमारा 1 1 है। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली देख पाओगे क्योंकि एक ही रिलेशन आया है। ठीक है, दूसरा पार्ट हम इसका चेक करते हैं, ऑन टू और इन टू वाला। ठीक है, ऑन टू और इन टू वाला पार्ट इसका हम चेक करके देखते हैं। ऑन टू और इन टू के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, ऑन टू और इन टू के लिए हमें एफ एक्स इक्वल टू 1/x दिया हुआ है, तो इसको मैं y के इक्वल करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं 1/x, है ना। और इस x की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो कितना होगा, f ऑफ 1/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया। और इसी कंडीशन को ट्रू करने के लिए हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ी, 1/y पुट करना पड़ा। तो सेकेंड वैल्यू भी हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। अब हमें देखना है कि थर्ड कंडीशन ट्रू होगा या नहीं। y हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, y हमारा आर स्टार को बिलोंग कर रहा है। आर स्टार में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आपको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू x जो मिलेगा वो भी आर स्टार में मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज, है ना, सॉरी, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है ना। वाई स्टार में आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करोगे हमेशा आपको क्या मिलेगा, कोई ना कोई एक x मिलेगा जो आर स्टार में लाई करेगा ही, है ना। तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं, हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि दिस इज, है ना, दिस इज ट्रू फॉर ऑल y बिलोंग टू आर स्टार। इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, है ना। और ये फंक्शन क्या है आपका, 1 1 ऑन टू दोनों फंक्शन है। और आपको ग्राफ अगर याद होगा तो आप यहां पे चेक कर सकते हो कि अगर आपने कोर डोमेन को आर स्टार चूज कर लिया है तो ये फंक्शन क्या होता है ना। ये फंक्शन जो है एफ किसके लिए, आर स्टार के लिए है। ठीक है, देखो आर स्टार के लिए मैं इसको बोल रहा हूं, आर स्टार के लिए ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x क्या है, 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी फंक्शन को, अगर आप इसी फंक्शन को एफ एक्स को अगर आप R2 में डिफाइन कर दोगे, है ना, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन टू फंक्शन हो जाएगा, है ना। एफ एक्स इक्वल टू 1/x आपके लिए क्या हो जाएगा, इन टू फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो यहां पे ये आर स्टार डिफाइन किया हुआ है इसलिए ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। ठीक है, R2 में ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन इन टू बन जाएगा, है ना। तो वो चीज आप ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि आप जीरो पुट नहीं कर पाओगे इसलिए ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक और एग्जांपल में ले लेता हूं, एक और एग्जांपल में ले लेता हूं। वाई एफ जो हमारा डिफाइन है वो R2 में डिफाइन है और जो एफ एक्स है वो मैं ले रहा हूं मॉड एक्स। ठीक है, मॉड एक्स फंक्शन है। ऐसे ही आप क्वेश्चन में बुक में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए भी प्रूफ करने के लिए बोला है ना। क्वाड्रेटिक वगैरह तो हम लोग प्रूफ कर ही चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले 1 1 एंड मेनी वन चेक करते हैं। ठीक है, तो उन सारे पार्ट्स को भी आप चेक करना है एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है।
और ऑन टू और इन टू प्रूफ करते हैं कि चेक करते हैं कि ये क्या है। ऑलरेडी क्योंकि आपको ग्राफ पता है तो आप थोड़ा सा समझ पाओगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 1 और मेनी वन के लिए करूं तो क्या करना होगा हमें, x1 x2 हमें r में बिलोंग करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट हमने पहले किया था, है ना। और f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करना होगा, है ना। और f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x1 इक्वल टू मॉड ऑफ x2, और यहां से क्या कंडीशन आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2, है ना। तो ये यहां से दो कंडीशन आपको मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, मेनी वन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यूज आपको मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन को हम मेनी वन फंक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा आते हैं ऑन टू और इन टू में। देखो एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या डिफाइन किया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स हमें डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसको y के इक्वल कर दूं, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि कोई एक ऐसा x है जिसके लिए पुट करने पे ये हमें y दे रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा किसके लिए ट्रू होगा, मॉड x इक्वल टू y के लिए ट्रू होगा, है ना। अब हमारा y किसको बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग टू r कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि क्या हम y बिलोंग टू r में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग सारा x बिलोंग टू r मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मॉड x है, तो मॉड x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है कि नहीं, याद होगा आपको मॉड x पॉजिटिव होता है। तो इस तरफ तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो क्या हम इस तरफ y की वैल्यू नेगेटिव पुट कर पाएंगे, क्या हम y की वैल्यू नेगेटिव पुट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है, दिस इज ट्रू फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और फिर देखो y हमारा सारे y के लिए ट्रू नहीं है ना। दिस इज, इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हो, दिस इज नॉट ट्रू फॉर y बिलोंग टू r, सो दिस इज इनटू फंक्शन, है ना। और ग्राफ से तो आप ऑलरेडी डिसाइड कर ही सकते हो तुरंत, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ आप ग्राफ के बेसिस पे आंसर करोगे तो मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ क्योंकि आपको ग्राफ पता है इसलिए आप डायरेक्टली आंसर कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम है, आपका मार्क्स कट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसका मेन पर्पस ये है कि आप इस मेथड से सॉल्व करके उनको बताओ, इसलिए आपको इसी मेथड से सॉल्व करना ही है आपको। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आप ग्राफ प्लॉट कर दोगे तो कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं है आपको। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो ये सब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स वगैरह क्या करना होता है, इसको सॉल्व करके रखना होता है ना, उसको दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो उस हिसाब से उतने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो बस वही चीज है। ठीक है, अब हम इसी में तो आपको 1 1 और ऑन टू दोनों आपको समझ में आ गया किसी भी फंक्शन के लिए हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसी में एक और चीज होता है कि वो बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन, ठीक है, इसी में एक पॉइंट ऐड करके लिख लो, इफ अ फंक्शन, एक पॉइंट ऐड कर लो डेफिनेशन की तरह ही। ठीक है, एक पॉइंट ऐड कर लो इसी में, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट बना लो आप। इफ अ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, है ना, इफ अ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, देन if a function is 1 1 and on to, then that function is called बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव वर्ड हमें याद रखना है। ठीक है, बाइजेक्टिव वर्ड, क्योंकि ये वर्ड डायरेक्टली यूज हो जाता है, जेईई के एग्जाम में भी इस तरीके से आता है और बोर्ड में भी वो पूछता है। ठीक है, तो वर्ड आप याद रखना कि या तो 1 1 वर्ड यूज होगा या
ऑन टू वर्ड यूज होगा, और 1-1 का हमारे पास एक और नेम है, वो क्या है, इंजेक्टिव है, और ये सर्जेक्टिव है। ठीक है, और कोई फंक्शन अगर ये दोनों चीजें एक साथ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखना। ठीक है, इसके अलावा बुक में आपके पास कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, उस क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, और एग्जांपल्स के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, एग्जांपल्स पे भी आप ध्यान दो, क्योंकि एग्जांपल्स में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए डायरेक्टली एग्जांपल से उठा के वो दे देता है। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो आंसर आपको लैंग्वेज के टर्म्स में करना होता है। ठीक ना, उस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ग्राफ से या किसी और मेथड से सॉल्व कर दोगे तो वो लोग मार्क्स नहीं देते हैं, है कि नहीं, क्योंकि उनका एम ये है कि जो मेथड आपको, ये एनालिटिकल मेथड आपको सिखाया गया है, ये मेथड आप समझ पा रहे हो या नहीं, या इसको आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस फंक्शन को हम उस लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन, इस तरीके से याद रखना कि अगर कोई फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों है तो उसको हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली उसमें उस टाइप से पूछ लेता है। ठीक है, तो ये 1-1 और ऑन टू वाला पार्ट हो गया है ना। इस वाले पार्ट में अभी आप यहां से आगे आप एक्सरसाइज 1.2 अब आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, 1.2 में कुछ 10-12 क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन आप ट्राई करना। कल भी कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया गया था, है ना। तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करना है आपको, जो भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करो, और जो भी डाउट होता है वो पूछते रहना, है ना, क्योंकि इसमें लैंग्वेज ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, आपका प्रोसेस क्या हो रहा है उस पर मार्किंग इसमें ज्यादा होती है। ठीक ना, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रख के लिखना है कि हमें एटलीस्ट लिखना आना चाहिए कि कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करो। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस वही प्रैक्टिस करने की चीज है। 10 क्वेश्चन है और 2 ऑब्जेक्टिव, 3-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करो। एक्सरसाइज 1.1 में भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करो। ठीक है, और 1.2 तो एटलीस्ट ट्राई करो ही, है ना, कि इसमें आपको 1-1 और ऑन टू दोनों फंक्शन करने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसमें लिखने वाला पार्ट है, 1-1 थोड़ा सा इजी होता है, ऑन टू वाला पार्ट में थोड़ा सा लिखना पड़ता है ना, और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन प्रैक्टिस से वो चीजें समझ में आ जाती है कि हमें क्या क्या स्टेप्स लिखना है। ऑलरेडी मैंने सारा स्टेप्स आपको डिटेल में समझा के लिखाया है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बताना, मैं उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, आगे कुछ दूसरा टॉपिक हम लोग, इसी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका कंपोजिट फंक्शन है ना। तो 11th में भी हमने कंपोजिट फंक्शन किया था और इनवर्स फंक्शन किया था, है ना। तो ये दोनों फंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब फंक्शन आगे आपका आने वाला है। जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट है वहां पे ये दोनों फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक ना, तो इस फंक्शन को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक पार्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप एक्सरसाइज 1.2 वाला पार्ट जो है ना, 1.2 आप कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे इसी को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको कंप्लीट करो। ओके, चलो बाय।